तो आज मैं आप सबके सामने एसबीआई होम लोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दो वजह है, एक तो इंटरेस्ट रेट एसबीआई का सबसे कम होता है और दूसरा वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करके ही लोन देते हैं, तो आपको डुअल बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए एसबीआई का लोन सबसे अच्छा होता है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से काफ़ी समय लगाते हैं, बट अगर आप चीज़ों को पहले से जान लेंगे तो आपके लिए लोन लेना एसबीआई का बहुत ही आसान हो जाएगा। इनका प्रोसेस काफ़ी रिगरस होता है, तो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं ताकि आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 10 स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपको ये प्रोसेस काफ़ी आसान लगेगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप होता है सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। तो सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ये आपको बिल्डर देते हैं। जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तब आपको ये बिल्डर सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट आपको हैंड ओवर करते हैं। अब ये ध्यान रहे कि ये जो सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली साइंड हो बाय ऑल द पार्टीज। तो दूसरा जो स्टेप है उसमें आपको फ्रैंकिंग करना पड़ता है। तो फ्रैंकिंग आपका स्टैम्प डिपार्टमेंट से होता है और वो आपको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट पे करना है। एक रेड कलर का एक स्टैंपिंग होता है, वो आपको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट पे पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो सेल एग्रीमेंट है तो उसके सेल एग्रीमेंट के जस्ट पीछे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो डीडी एक्सेप्ट करते हैं। तो बैंक से एक डीडी बना के ले लीजिए और जो फर्स्ट पेज ऑफ सेल एग्रीमेंट होता है उसके पीछे वो लोग एक मार्किंग कर देते हैं। मुझे ये कुछ 3300 समथिंग लगा था। तो ये स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये इंडिकेशन है कि ये ऑथराइज्ड फ्लैट है और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। अब दोस्तों आपको होम ब्रांच आपका जहाँ पे अकाउंट है एसबीआई में वो विजिट करना है। वहाँ पे आपको वो फॉर्म देंगे और फॉर्म के साथ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या लाना है। तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, आपको अगर पता हो कि एक्चुअली में क्या क्या चाहिए होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आप वुमेन को बनाएं फर्स्ट एप्लीकेंट ताकि आपको इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल जाए। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब दोस्तों अब आपको सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो 2 ईयर का आईटी स्टेटमेंट जो होता है वो आप रखें, आईडी कार्ड ऑफ कंपनी रखें, सैलरी स्लिप होना चाहिए 3 मंथ का, कॉपी ऑफ सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट फ्रैंकिंग किया हुआ और स्टैंपिंग किया हुआ जो पहले मैंने स्टेप में बताया था, और एनओसी ऑफ द फ्लैट और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो। अब ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या है, अगर लैंड ओनर और बिल्डर के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो वो भी आपको लाके देना पड़ेगा एसबीआई को। नेक्स्ट स्टेप ये है कि होम ब्रांच पे आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया है, अब ये जाता है आरएसीपीसी ब्रांच पे। तो ये एक होम लोन का एक ब्रांच होता है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर्टी का और आपका, और सिबिल स्कोर भी वहाँ पे लगाया जाता है जो लोन ले रहा है उनका। दोस्तों ये स्टेज काफ़ी क्रूशियल है और यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है तो आप तुरंत उनको दे दीजिए और सभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको प्रोसेसिंग होगा लोन के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये आपको लोन सैंक्शन का एक मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे और एक लोन का फाइल नंबर जनरेट हो जाता है। तो उससे आपको ट्रैकिंग हो जाता है। तो आप जब भी बैंक में जाएंगे तो ये फाइल नंबर आपको पूछा जाएगा, आपके फाइल नंबर क्या है, तो उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट कोई प्रोसेसिंग होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि एक और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग आरएसीपीसी पे जो बैंक का डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अब साइन करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में जैसे ही फाइल जनरेट होगा तो आपको कॉल किया जाएगा आरएसीपीसी ब्रांच पे, और अगर 2 एप्लीकेंट है, जॉइंट लोन है, तो दोनों एप्लीकेंट को जाना है और सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। सेल एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। जब ये प्रोसेसिंग हो जाता है तब आप बिल्डर का डिमांड नोट सबमिट करके आप उनसे चेक्स ले सकते हैं। तो अब ये आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड है और आप चेक्स ले रहे हैं और लोन आपका बनता जा रहा है। इम्पोर्टेंट चीज़, एक ओडी अकाउंट होता है
वो आपको मिलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एमओडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे उसके बारे में। ओडी अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो भी बात करेंगे आगे जाके। दोस्तों अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा फ्लैट का। तो रजिस्ट्रेशन के पहले आपको एमओडी करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी और जो बिल्डर को एक फाइनल चेक देना होता है, वो 3 आपको बनता है। लेकिन आपको जो फाइनल चेक है वो मिलेगा जब आप सेल डीड सबमिट कर देंगे तब। तो यहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन है, 2 चेक आपको एमओडी डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। और वहाँ से आपको सेल डीड जब मिल जाएगा, तो जैसा मैंने पहले बताया, तब आपको बैंक जाके सेल डीड डिपॉजिट करके फिर फाइनल चेक लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आपको चेक मिला बैंक से सेल डीड सबमिट करने के बाद, वो चेक आप बिल्डर को देंगे, तो तभी बिल्डर आपको हैंड ओवर करेंगे की। उसके बाद फिर आपको फ्लैट मिला और तब आप फ्लैट के अंदर में आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीरियर वगैरह, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन होता है उसकी वजह से जो बैंक होते हैं वो एक इंश्योरेंस कर देते हैं प्रॉपर्टी का। तो एक इसको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं और ये काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। अगर प्रॉपर्टी में कुछ हो गया, आग लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू पैसा मिल जाता है उस प्रॉपर्टी का। जनरली जो ये चार्जेस होता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 टू 30,000 के बीच में इंश्योरेंस का चार्जेस होता है और वो आपको इंश्योरेंस करके दे देते हैं। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बोनस पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो SBI OD अकाउंट होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसको ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी बोलते हैं। अब ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आपके पास अगर मान लीजिए एक्सेस फंड है तो आप उसको रख दें, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑफ लोन है वो पूरा लोन अमाउंट पे नहीं लगेगा। आपका OD अकाउंट में जो बैलेंस है वो माइनस होके उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। तो ये OD अकाउंट फैसिलिटी ये SBI में काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है और इसको आप ज़रूर यूज़ करें। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनेबल हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और अगर इसमें और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।